थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। स्वागत है आप सभी का परमेश्वर की हजूरी में। जोरदार ताले के साथ सभी जन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन ऊंची ताले के साथ अपने मुखों से भी, आज अपने मुखों को खोलते हुए भी जलाली परमेश्वर का धन्यवाद करें। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, उसकी तारीफ करें, उसकी हमद सना करें, उसके फाटकों में प्रवेश करें धन्यवाद करते हुए, उसके नाम को ऊंचा करते हुए, उसके नाम को धन्य कहते हुए। आज हर एक जन, जितने जन परमेश्वर की हजूरी में मौजूद है, सभी जन आज सामर्थी परमेश्वर की हजूरी में एकत्रित और शामिल होना शुरू करें। वो हमारा परमेश्वर जो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं और हमारे जीवन का परमेश्वर ने आज तक अपने अनुग्रह के द्वारा संभाल के रखा और हमारा परमेश्वर हमें यहाँ तक लेके आए हैं, तो आगे भी अपने फजल से, अपने अनुग्रह से हमारा परमेश्वर लेके जाने वाले हैं। इसलिए जोरदार ताले के साथ सभी जन परमेश्वर की पवित्र हजूरी के लिए इसका धन्यवाद करें, इस समय के लिए इसका धन्यवाद करें। हमें परमेश्वर ने बुला लिया, हमारा नाम लेकर के उसके लिए उसका धन्यवाद करें। उसके वायदे महान है और हमारे परमेश्वर ने अपने तमाम वायदों को, अपने वचनों को हम सब के जीवन में परमेश्वर ने पूरा करके दिया है। आज उसके लिए भी परमेश्वर का सभी जन कलीसिया तालों के साथ धन्यवाद करते चले जाएं, धन्यवाद करते चले जाएं परमेश्वर का कि वो हमारी अगुवाई करता है, वो हमारे आगे आगे चलता है और हमारा रहनुमा है, हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है, हमारी सहायता करता है। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जितने जन इस समय ऑनलाइन प्रभु यीशु मसीह की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, आज की इस प्रार्थना सभा के साथ हर एक जन, जितने भी आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, जितने भी आपके रिश्ते नाते हैं, आज उन्हें शेयर करें, आज उन्हें परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्ट करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर एक एक के जीवन में आज हालेलुया अपनी आशीषों को भरना चाहते हैं, अपनी योजना को, अपनी सिद्ध योजना को वह प्रकट करना चाहते हैं और अपनी महिमा सहित हमारी हर एक की जरूरतों को वह आज पूरा करना चाहते हैं। इसलिए आज आप कहाँ से परमेश्वर की हजूरी के साथ कनेक्टेड हैं, आप कहीं से भी हो सकते हैं, किसी भी स्टेट से, किसी भी कंट्री से, किसी भी सिटी से, शहर से, नगर से, गाँव से। आज अपनी आंखों को बंद करें और अपने घुटनों पे आए, एक एक जाएं और आइए हम मिलके परमेश्वर का सबसे पहले धन्यवाद करेंगे। सभी जन आज नॉर्मल रीति से नहीं, हमारा परमेश्वर के सम्मुख कर उसका धन्यवाद करें कि जो परमेश्वर के ग्रेस, जो परमेश्वर का मसा उसकी दासी के ऊपर, उसके दास के ऊपर है, वही आज परमेश्वर की पवित्र कलीसिया पर भी उतरना चाहिए और वह ठहरना चाहिए। इसके लिए आज हर एक जन दीन और नम्र होते हुए आज लाली सामर्थी परमेश्वर की हजूरी में एक मन होना शुरू करें, उसके सम्मुख आए और सब कुछ उसके पवित्र हाथों में सरेंडर करते चले जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। प्रभु के हाथों में सब कुछ देने से पहले आइए हम मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, प्रेज बी टू गॉड। जैसे हम परमेश्वर के पवित्र कलाम पहला थिस्सलुनीका उसके 5 अध्याय में जब हम पढ़ते तो वहां पर 16 वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि सदा आनंदित रहो और निरंतर प्रार्थना करो, हर बात में धन्यवाद दो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह में प्रभु यीशु मसीह की यही इच्छा है कि हम सर्वदा प्रभु यीशु मसीह में आनंदित रहें। गवाही नहीं है, वो छुटकारा, वो चंगाइयां, वो अभी तक वो ब्लेसिंग, वो आशीष नहीं है, तो भी जब भी आज भी आप परमेश्वर में बने हुए अड़े और खड़े हैं और आनंदित हैं, हालेलुया, तो सच में परमेश्वर का जो वचन कहता है कि हर एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद कहें। और आज आप अपनी लाइफ के तमाम हिस्सों को लेके, अपनी लाइफ के तमाम आप पार्ट्स को लेकर के, अपनी लाइफ के हिस्सों को, क्षेत्रों को लेकर के जगह पे जगह से आज आप दुखी और परेशान हो सकते हैं, आप डर वाले जीवन में हो सकते हैं, आप घबराहट वाले जीवन में हो सकते हैं, आप हो सकता है बिना वजह भी आप डरते और घबराते रहते हो, पर परमेश्वर का वचन आप सब से कहता है कि हियाव बांध लो, डरना नहीं है, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि हियाव बांधो, दृढ़ हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर छुड़ाने के लिए आ चुका हूँ। इसे परमेश्वर कहते कि मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर के बुलाया है और आज आपका नाम, हालेलुया, परमेश्वर ने आपका नाम लेकर के आपको अपनी पवित्र हजूरी में बुला लिया है। ये परमेश्वर का प्रेम है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो अपने घर की परिस्थितियों की वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से, अपने लाइफ में उतार चढ़ाव की वजह से वह परमेश्वर के सम्मुख नहीं बैठ पाते, वह संगति नहीं कर पा रहे, वह परमेश्वर के पवित्र हजूरी में नहीं पहुंच पा रहे। पर कलीसिया परमेश्वर का धन्यवाद करे कि प्रभु का वो अनुग्रह
अनुग्रह हम सब पर हुआ है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर खुद ही हमारे मन में डालते हैं कि आज हमें परमेश्वर के सम्मुख जाना है, आज हमें प्रार्थना करना है, आज हमें 2 घंटे प्रार्थना करना है, आज हमें तब तक प्रार्थना करना है जब तक कि हमारी प्रार्थना का उत्तर ना आ जाए। ये सब परमेश्वर के पवित्र आत्मा की ओर से है। इसलिए आज हम सबको परमेश्वर के उस अभिषेक, उस पवित्र आत्मा, उस मसा की विशेष आवश्यकता है, विशेष जरूरत है, ताकि हमारा परमेश्वर आज हमारे जीवन में अपनी सिद्ध योजना को वह पूरा कर सके, हमें आशीष बरकतों के साथ वह परिपूर्ण कर सके। इसलिए आज आपकी लाइफ की सिचुएशन क्या है, आज आपकी परिस्थिति क्या है, आज अपने घर की परिस्थितियों को लेके आज आप दुखी और परेशान हैं, किसी एक सदस्य के स्वभाव को लेके आज परेशान हो सकते हैं, अपनी जॉब को लेकर के, अपनी कमाई को लेकर के आप परेशान हो सकते हैं, अपने बिजनेस को लेके आज भी आप दुखी और परेशान हो सकते हैं, अपनी शॉप को लेके आप परेशान हो सकते हैं। आज आपको उस सामर्थ्य, जलाली और सब कुछ पूरा करके देने वाले परमेश्वर के सम्मुख आना है। वो हमारा परमेश्वर जो हमें हालेलुया हमें अपने हाथों पे लिए फिरता है, आज उस सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह के करीब आए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। वो हमारा परमेश्वर जो इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है, आज तालियों के साथ परमेश्वर का वेलकम करें अपने हृदय में, अपनी लाइफ में, अपने घराने में, अपनी लाइफ के एक एक हिस्से में तालियों के साथ परमेश्वर का वेलकम करें और कहे प्रभु जी आज मेरी लाइफ में आए, आज मेरे जीवन में आए और अपने जलाल से भर दीजिए और इसे भर दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। जब आप अपने परमेश्वर के पवित्र वचन भजन संहिता 103 उसके 1 वचन से देखते तो वहां पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति करो, मेरे सारे मन से उसके पवित्र नाम की स्तुति करो। हे मेरे मन यहोवा की स्तुति करो और उसके किसी भी उपकार को परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मत भूलना। इसलिए यदि आप सोच रहे हैं कि मैंने सुबह उठ के परमेश्वर का धन्यवाद किया था तो अब मुझे धन्यवाद करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में दाऊद कहता है कि परमेश्वर सुबह और संध्या काल को वो कहता है कि मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मेरे धन्यवाद स्तुति रूपी बलिदान तुझे सुनाई देंगे। इसलिए कलीसिया हमें भी परमेश्वर के सम्मुख एक धन्यवादी होना चाहिए, एक परमेश्वर के सम्मुख आते हुए परमेश्वर के सारे उपकारों को याद करते हुए उसका धन्यवाद करना चाहिए। इसलिए तो दाऊद कहता है कि परमेश्वर को धन्यवाद कर, मेरे सारे मन परमेश्वर को धन्यवाद कर, उसको धन्यवाद के बलिदान चढ़ा, क्योंकि उसकी प्रशंसा होती है, मेरे परमेश्वर की अत्यंत प्रशंसा होती है। इसलिए वो कहता है कि उसके किसी भी उपकार को ना भूलना। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो तुम्हारे सब पापों को क्षमा करता और तुम्हारी सब बीमारियों को चंगा करता है, जो तुम्हारे प्राण को गड्ढे से निकालता और तुम्हें प्रेम और करुणा का मुकुट पहनाता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। और सच में जब आप परमेश्वर के इस वचन को मनन करते हैं तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वो हमारे सारे अपराधों से हमें क्षमा करता है। और जब आज अपनी आंखों को बंद किया है तो आपका अपने जीवन के वो सारे अपराध याद आ रहे हैं, वो सारी गलतियां, वो सारे गुनाह जो भारी भारी थे वो आज आपको याद आ रहे हैं, वो गलत आपके जीवन में जो पाया जाता था वो आज आपको याद आ रहा है, गलत संगति, व्यभिचार जैसा जीवन आज वो सब आपको याद आ रहा है, वो चोरियां, वो बातों को बढ़ा बढ़ा के बोलना, चुगली, ये सब आपको आज याद आ रहा है। पर जब आपके जीवन में परमेश्वर की वो करुणा हुई है, परमेश्वर ने जो अपने प्रेम से भरा है तो वो सब कुछ जाता रहा है और परमेश्वर ने अपने आनंद से, अपनी प्रेम से, अपनी शांति से कलीसिया आपको परिपूर्ण कर दिया है। वो शांति जो हमसे कोई छीन ना पाएगा, वो प्रेम जो सबसे उत्तम है, परमेश्वर ने हमें वो प्रेम से भर दिया है। हालेलुया। इसलिए तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह तुम्हारी सब बीमारियों से चंगा करता है और तुम्हें प्राण और तुम्हारे प्राण को परमेश्वर के वचन में लिखा है कि वह गड्ढे में से निकाल लेता है। हालेलुया। और जब आप याद करें तो सच में आपका जीवन जो था वो गड्ढे में ही था, ऐसे जैसे कुएं में आप हो ऐसे आपका जीवन था, ऐसी आपकी जो पास्ट की लाइफ, जो बैड आपके एक्सपीरियंस है पास्ट के वो ऐसे ही थे। पर परमेश्वर ने अपने बड़े प्रेम को दिखाया है, उसने अपनी बड़ी करुणा को दिखाया है और आपको निकाल लिया उस गड्ढों से। और परमेश्वर ने सच में आपको अपने प्रेम और अपनी करुणा का परमेश्वर ने क्या किया है, मुकुट पहना दिया है। इसलिए आज हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे और परमेश्वर का धन्यवाद करे, उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना है। हालेलुया। निरंतर परमेश्वर का धन्यवाद करते चले जाना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस,
धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए आज हर एक जन प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करना शुरू करें, उसकी तारीफ करना शुरू करें, उसके नाम को ऊंचा करना शुरू करें। इसलिए आज सभी जन तालियों के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। हर एक जन जिसने हमें हमारे जीवन के अपराधों से क्षमा किया, वो बारी बारी गलतियों से परमेश्वर ने हमें आजाद कर दिया, हमें अपने बेशकीमती लहू से परमेश्वर ने धो दिया। हमें परमेश्वर के वचन में लिखा कि हम अपने परमेश्वर को के खून को मोल दे करके परमेश्वर ने हमें खरीद लिया है, उसने हमें खरीद लिया है अपने आप को दे करके। आज उस परमेश्वर का धन्यवाद करना शुरू करें, आज उसकी तारीफ करना शुरू करें। वही तो है जो हमें लिए फिरता है, जो हमारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, आज परमेश्वर के सम्मुख आए और उसका धन्यवाद करना शुरू करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसे परमेश्वर के वचन में यशायाह 12 अध्याय में लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो और उसके नाम से प्रार्थना करो। आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आएंगे, उसकी खास हजूरी में। जितने जन आज परमेश्वर की हजूरी से दूर दूर से कनेक्टेड हो रहे हैं, हालेलुया, आज आपको रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर की हजूरी में बने रहना, कनेक्टेड रहना, ताकि आज परमेश्वर आज आपको छुड़ा सके, आज आपके जीवन में अपनी करुणा को वो दिखा सके, आज आपको अपनी महिमा सहित आपकी एक एक आवश्यकताओं को वह पूरा कर सके, क्योंकि वह हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने वाला हमारा इंतजामी खुदा है, हमारे लिए वो उपाय करने वाला परमेश्वर है, वो हमारे यहोवा यिरे है, हमारे लिए बेस्ट और बेस्ट इंतजाम करने वाला। इसलिए आज अपनी जरूरतों को लेके आप चिंतित है, आज अपने जीवन में बहुत सारी आवश्यकताओं को लेके आज आप दुखी, अपने बच्चों की फीस को लेके आज आप दुखी हो सकते हैं, अपने घर में आप जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे, इसलिए आज आप दुखी और परेशान हो सकते हैं। पर आज आपको परमेश्वर का वचन मिल चुका है जो कहता है कि वो हमारा इंतजामी खुदा है, वो हमारे लिए बेस्ट और बेस्ट करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर का वचन आप सबको मिल चुका है कि वही तो है जो हमारी बीमारियों से बेचंगा करता है, वही तो है जो हमारे अपराधों से हमें क्षमा करता है। इसलिए उसके किसी भी उपकार को ना भूलना, क्योंकि उसकी करुणा क्या है, सदा की है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। अपने इस भी टू गॉड, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के वचन में बार बार हम बहुत सारे परमेश्वर के वचनों में देख पाते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। और जब सच में आप अपने जीवन में गुजरे दिनों में देखते हैं तो आपने बहुत बार ऐसी परिस्थितियां आई कि आपने परमेश्वर को परखा, उसको जांचने की कोशिश की है आपने कलीसिया, पर परमेश्वर ने क्या किया आपके जीवन में, वो अपनी भलाई को पैदा किया है। परमेश्वर ने आपको अपनी भलाइयों से भर दिया है और आप परमेश्वर का धन्यवाद करना भूल गए, आपने परमेश्वर का धन्यवाद नहीं किया। और आज हर एक जन अपने घुटनों पे आए, आज आप सबके पास समय है परमेश्वर का धन्यवाद करने का, वो गवाहियां जो परमेश्वर ने आपके जीवन में दी उसके लिए उसका धन्यवाद करने का, वो उसके उपकारों को नहीं भूलना जो उसने आपके जीवन में उपकार किए, उसके लिए उसका धन्यवाद करें। आप बीमारी के बिस्तरे पे थे, आप तड़प रहे थे, आप करा रहे थे, हालेलुया, परमेश्वर ने आपको उस शर्मिंदगी से आजाद किया कलीसिया, उसके इस उपकार को नहीं भूलना, उसका धन्यवाद करते चले जाना है। आज हम परमेश्वर के वचन में जब देखते हैं तो धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाने वाला परमेश्वर का वचन कहता है कि वह प्रभु की अत्यंत प्रशंसा करता है। और जब हम परमेश्वर के पवित्र हजूरी में आकर के हम कितनी गवाहियों को और परमेश्वर की दासी की जब गवाही को सुनते हैं तो धन्यवाद के बलिदानों को चढ़ाते चढ़ाते आशीष के द्वार खुलते चले गए हैं, वो बड़ी बड़ी गवाहियों को रिसीव करते चले गए हैं। इसलिए आज हर एक जन परमेश्वर के सम्मुख आएगा। आप कहां से कनेक्टेड हैं, आज आपको रूह और सच्चाई के साथ परमेश्वर के हजूरी में पहुंच जाना है, उसकी हजूरी में कनेक्टेड हो जाना है। हालेलुया, जहां पर क्या है, जहां पर आजादी है, जहां पर स्वतंत्रता है, जहां पर आप सबके लिए फ्रीडम है, आज आपको परमेश्वर की उस हजूरी में पहुंचना है, आज कनेक्टेड हो जाना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो सब कुछ करने की ताकत और सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर इस समय हमारे बीच में मौजूद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। ऐसे परमेश्वर का वचन में लिखा है कि प्रभु के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा, किसी भी बात की चिंता ना करो। आज अपनी सारी चिंता, आज अपना डर, अपनी फिक्र
अपना एक एक बोझ आज आपको परमेश्वर के हाथों में देना है, और सच में आप तब आजाद होते चले जाएंगे, तब आप हल्का होते चले जाएंगे जब आज अपनी चिंता आप परमेश्वर के हाथ में देंगे। आप काम करते करते थक गए, आप मेहनत करते करते थक गए हैं, आज कहे परमेश्वर पिता मैं आज अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ, मैं आज अपने आप को आपके हाथों में देती हूँ, क्योंकि आप मेरे हाथों को देखें, आप मेरे मन को, मेरे हृदय को जांच रहे परमेश्वर, मेरे हाथ को देखे जो खाली है परमेश्वर पिता। इसे कहे प्रभु जी मुझे एक पिता परमेश्वर अब आपको जो भाए मुझे वैसा जन बना दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, और वो क्या है, वो हमारी देह है, वो हमारा आत्मा प्राण शरीर है जो हम अपने परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करते हैं, और तब हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में से अपनी सिद्ध योजना को वो प्रकट करते हैं, वो अपनी महिमा सहित हमें गवाही के साथ खड़ा करते हैं। इसलिए यदि आज आपको गवाही चाहिए तो परमेश्वर की महिमा के लिए मांगे, यदि चंगाई चाहिए तो वो प्रभु की महिमा के लिए मांगे, यदि जॉब चाहिए तो उसे भी परमेश्वर की महिमा के लिए मांगे। यदि आज आपका अपनी लाइफ में चंगाई चाहिए, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, बार बार दुखी और परेशान हो रहे हैं, बार बार दर्द हो रहा है, तो आज आपको क्या मांगना है, परमेश्वर की महिमा के लिए वो चंगाई, वो आजादी को आज आपको मांगना है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। इसलिए सभी जान अपने हाथों को स्वर के उठाएं, एक एक जन अपने घुटनों पे आए और अपने हाथों को हिलाते हुए आज परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आज अपने नॉर्मल रीति से नहीं, आज अपनी ऊंची आवाज के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आज आपकी आवाज स्वर्ग तक जानी चाहिए, कलीसिया सबकी मिल के आज स्वर्ग तक जानी चाहिए, और परमेश्वर का धन्यवाद आज आपको अपने मुख से अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए तालियों के साथ आज परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आज आप कहें प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आज के दिन के लिए, इस समय के लिए कहे प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ, आपके हजूरी के लिए कहे प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। ऐसे करे धन्यवाद, अपने हाथों को ऊपर उठाते हुए तालियों के साथ आज उसका धन्यवाद करते चले जाए। नॉर्मल रीति से नहीं, आज अट्रैक्ट करे उसकी अनॉइंटिंग को, आज अट्रैक्ट करे उसके अभिषेक, उसके मसा को जो परमेश्वर की हजूरी में मौजूद है। हालेलुया, उसका मसा जो हमारे बीच में मौजूद है वो चल फिर रहा है, और वो यदि आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर में अपने जलाल से भरे, अपने मसा से भरे, तो आज उसके अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट करे तालियों के साथ और अपने मुखों के खोलते हुए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। कहे प्रभु आज आपकी मसा भरी हजूरी से मैं सेम वापिस ना जाऊंगा, मैं ऐसी हालात के साथ वापस नहीं जाना चाहता, इसी दर्द के साथ, इसी परेशानी के साथ वापस नहीं जाना चाहता। आज कहे प्रभु मुझे छुए और मुझे ब्लेस करे, क्योंकि आज वह दिन है जो यहोवा ने बनाया है, और हम सब मिलके इसमें क्या होना है, आनंदित और मगन होना है। इसलिए आज कहे परमेश्वर पिता आपने मुझे बुला लिया अपनी हजूरी में, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपकी इस जीवित हजूरी से खाली वापस ना जाऊँ, बल्कि आज आपका मसा, आपका अभिषेक आज मेरे जीवन में उतरे और ठहर जाए। कहे प्रभु मैं तैयार हूँ आपके मसा को रिसीव करने के लिए। सभी जन ऊंची आवाज के साथ कलीसिया आज कहे प्रभु मैं तैयार हूँ आपके अभिषेक को रिसीव करने के लिए, आपके मसा को रिसीव करने के लिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। वो हमारे आगे आगे चलने वाला परमेश्वर है, वो हमारे रास्तों को खोलने वाला परमेश्वर है, वो जो लॉक है उसे अनलॉक करने वाला परमेश्वर है, और चंगाई देने वाला परमेश्वर अपने कलीसिया में मौजूद है। हमारे लिए बेस्ट उपाय करने वाला परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। हमारी लड़ाइयों को लड़ने वाला, हमें जयवंत करने वाला, हर परिस्थिति का बरफतामंद परमेश्वर इस समय अपनी कलीसिया में मौजूद है। इसलिए आज उसका धन्यवाद करते चले जाएं, आज उसका धन्यवाद करते चले जाएं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। जो धन्यवाद कर रहे तालियों के साथ, सच में परमेश्वर का अभिषेक उन्हें छू रहा है, वो अन्य भाषा में आज भरने वाले हैं, वो परमेश्वर की अद्भुत ग्रेस को आज रिसीव करने वाले हैं, वे अद्भुत गवाही को रिसीव करने वाले हैं, जो परमेश्वर का धन्यवाद हर एक बात के लिए कर रहे हैं, अपने जीवन के लिए कर रहे हैं, अपने एक एक बॉडी पार्ट्स के लिए कर रहे हैं। वो सच में परमेश्वर की अनॉइंटिंग को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और परमेश्वर का अभिषेक उसका मसा उन्हें टच कर रहा है और भर रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए परमेश्वर ने कहा कि जो आशियों के द्वार मैं अपनी कलीसिया के लिए मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा, उसे कोई बंद नहीं कर पाएगा। इसलिए जो धन्यवाद कर रहा है वह आशियों के द्वारों को खुला रहा है, जो परमेश्वर की महिमा कर रहा है, जो उसके नाम को ऊंचा कर रहा है, जो उसकी प्रशंसा कर रहा है, आज वह परमेश्वर के नाम को ऊंचा कर रहा है। वे परमेश्वर से छुटकारा ले रहा है, वह चंगाई को ले रहा है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया।
थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सभी जन अपने आप को सरेंडर करें और ताले के साथ उसके मसक अपने जीवन में मांगे। थैंक यू जीसस, अपने आप को तैयार करें आज के सामर्थ्य वचन के लिए, आज तैयार करें अपने आप को गवाही को रिसीव करने के लिए। आज की खास प्रार्थना सभा में एक एक जन आज जुड़ जाए क्योंकि इसका मसा हमारे बीच में मौजूद है और अद्भुत रीति से मौजूद है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। करे अपने आप को सरेंडर, अपने आप को सरेंडर करें सभी जन इस समय तालियों के साथ अपने आप को सरेंडर करें। अपनी परिस्थितियों को, जो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर, उनके जीवन को लेकर दुखी और परेशान है, आज अपने बच्चों को प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। जो हस्बैंड वाइफ आज परेशान है, लाइफ में स्ट्रगल कर रहे, अपनी मैरिड लाइफ में, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। थैंक यू जीसस, अपने रुके हुए कामों को सरेंडर करें प्रभु के हाथों में। जहाँ पर आप छुटकारा, बड़ी गवाही को देखना चाहते अपनी लाइफ के हिस्सों में, आज उन हिस्सों को प्रभु के हाथों में दे दे। सब कुछ सरेंडर करें, अपनी रिपोर्ट, अपने डॉक्यूमेंट्स, अपनी फाइल, जो चीजें खो गई हैं प्रभु के हाथों में सरेंडर करें। जो घर छोड़ के गए उन्हें परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। जो बिजनेस नहीं चल रहे, जो दुकानें नहीं चल रही, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करना शुरू करें। धन्यवाद, सभी जन करे सरेंडर करें उसके हाथों में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। करे अपने आप को सरेंडर और कहे प्रभु आज मैं तैयार हूँ, मैं पूर्ण रीति से तैयार हूँ। मैं आज अपने हृदय को खोलता हूँ, मैं आज अपने मन को आपकी ओर लगाता हूँ, मैं अपना ध्यान आज आपकी ओर लगाता हूँ। वो गवाही को रिसीव करने के लिए, वो छुटकारा को रिसीव करने के लिए, वो बड़ी गवाही को लेने के लिए आज कहे प्रभु मैं तैयार हूँ और मैं अपना सब कुछ आपके हाथों में सरेंडर करता हूँ। सभी बच्चे अपनी स्टडी में आज परमेश्वर की बड़ी ग्रेस को मांगे, क्योंकि इसके वचन में लिखा है कि यदि किसी के अंदर बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तू मुझसे मांग तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आज हर एक जन मांगे, क्योंकि जब सुलेमान ने मांगी थी तो परमेश्वर ने उसे दे दी थी। परमेश्वर ने कहा कि ऐसी विजडम, ऐसी बुद्धि ना तो किसी को मैंने पहले दी है और ना दूंगा। पर परमेश्वर का वचन ये भी कहता है कि यदि किसी के अंदर बुद्धि की घटी हो तो वह मुझसे मांगे तो मैं तुझे बुद्धि दूंगा। आज कहे परमेश्वर पिता मुझे विजडम से भर दीजिए। सभी माँ बाप अपने बच्चों के लिए परमेश्वर से विजडम को मांगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। मांगे जो मांगेगा परमेश्वर का वायदा कि उसे दिया जाएगा, और जो मांग रहे वे सच में रिसीव कर रहे हैं, वे ग्रहण कर रहे हैं आज परमेश्वर से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ऊंची तालियों के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करें, ऊंची जोरदार तालियों के साथ उसका धन्यवाद करें। जो हमारे बीच में है आज उसका धन्यवाद करें, उसके पवित्र आत्मा के लिए उसका धन्यवाद करें। परमेश्वर के अभिषिक्ता दासी के लिए प्रभु का धन्यवाद करें। सारी कलीसिया के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें, सारी टीम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। सारे इंतजाम को प्रभु के हाथों में देते उसका धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सब अपने घुटनों पे रहें, अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान आज परमेश्वर की ओर लगाएं। सभी जन थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आइए हम कुछ लम्हा के लिए अपने परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और अपनी विनतियां, अपनी प्रार्थनाएं आज परमेश्वर के सम्मुख रखेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। दयालु परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं। दया के सागर, करुणा निदान, अनुग्रहकारी, परम प्रधान, सर्वशक्तिमान, शांति के राजकुमार परमेश्वर पिता, आज आपका धन्यवाद करते हैं। प्रेम से भरे हुए हमारे परमेश्वर पिता आज आपका धन्यवाद करते हैं। जितने जन आपकी हजूरी में मौजूद हैं परमेश्वर पिता, जो दूर दूर से आपकी हजूरी के साथ कनेक्टेड हो चुके हैं, जहाँ हो रहे परमेश्वर, आज एक एक जन को आपका अभिषेक अद्भुत रीति से छुए और उन्हें भर देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज का प्रभु जी सारी प्रार्थना के हिस्सों को आपके हाथों में देते हैं। वर्शिप आज आपको ग्रहण योग्य ठहरे, क्योंकि हमारे परमेश्वर पिता आपने अपना पवित्र सिंहासन अपनी
स्तुतियों में लगाया है। और जब आज आपकी प्रशंसा, आपकी महिमा के गुणगान किया जाए तो वह आज आपको ग्रहण योग्य ठहरे। आज की वचन की सेवा को ब्लेस करके देना। जब परमेश्वर आज का वचन पास्टर जी के द्वारा, आपकी दासी के द्वारा सुनाया जाए तो वह एक एक के हृदय में वास करे और वह गांठ बुराइयों को पाप से पिता परमेश्वर वो अलग कर देने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज का वचन एक एक जन से बात करे। कोई भी ऐसा ना रहे जिससे परमेश्वर पिता आज का वचन बात ना करे, क्योंकि प्रभु जी आपके वचन कहता है कि आप अपना वचन भेज के बात करते प्रभु जी। इसलिए परमेश्वर पिता आज का वचन एक एक की जिंदगी की बेहतरी के लिए, तरक्की के लिए, उसके जीवन की उन्नति के लिए हो जाने के लिए आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। सभी जनों को आपके हाथों में देते हैं। परमेश्वर पिता जो आपकी हजूरी में आना चाहते हैं उनके रास्तों को खोल के अपनी हजूरी में लेके आने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारे इंतजाम को आपके हाथों में देते हैं। एक एक प्रार्थना सभा के हिस्सों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु। सारी टीम को आपके हाथों में देते हैं। इनके हाथों को छू के ब्लेस करने के लिए आपके आगे प्रार्थना करते हैं। आज का वर्शिप आपको ग्रहण योग्य ठहरे और वर्शिप के दौरान परमेश्वर और भी ज्यादा आज परमेश्वर आपके जूरी से मसक रिसीव करने वाले हो सके। आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। आज का वचन बात करें और जब आज आपकी दासी के द्वारा घोषणा की जाए तो परमेश्वर तुरंत छुटकारा, तुरंत गवाहियां दे देने के लिए आपके आगे विनती करते हैं प्रभु जी। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में यीशु के नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए पूरा हो जाएगा। इससे परमेश्वर पिता आज हम आपके आगे प्रार्थना करते हैं। जो भी परमेश्वर पिता निराशाओं के साथ आए हैं, सारी निराशाओं से आज आपका यीशु नाम उन्हें आजाद करे। सारी बीमारियों से आज यीशु नाम उन्हें अलग करने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना करते हैं। सारी गंदी दुष्ट आत्मा इनके जीवन से जाए, सातों द्वारों से भाग जाने के लिए आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। बेस्ट और बेस्ट इंतजाम करने के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता दया करो, आशीष दो। आज पिता परमेश्वर सभी जनों को छूना अपनी खास हजूरी से आज आपके आगे प्रार्थना निवेदन विनती करते हैं। एक बार फिर से सारी प्रार्थना को प्रभु जी आपने सुन के ग्रहण कर लिया, आपका धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आज की हजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से आज की प्रार्थना सभा को आपके हाथों में देते हैं। एक बार फिर से परमेश्वर आपका अभिषेक आज परमेश्वर आपके आगे विनती करती कि आपका अभिषेक कार्य करे और छुड़ाए और बचाए और गवाही के साथ खड़ा करने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, धन्यवाद करते हैं। अपनी छोटी सी विनती को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। सभी जन कलीसिया कहे आमीन, 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 आमीन। हालेलुया। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपने भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। हालेलुया। तो जैसा कि आप जानते हैं फ्राइडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे और सैटरडे फास्टिंग प्रेयर दोपहर 12 बजे, और जो दोनों की टाइमिंग है आप सेम है, दोपहर 12 बजे होती है। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं। हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में भी जाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। हालेलुया। तो मसीह की तैची चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैची चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं। हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।